सन 1962 में यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद गांव अरुआ चांदपुर पानी में डूब गया था। तो उस समय इस गांव को जमुना के कटाव से बचाने के लिए ऊंचाई पर बसा दिया गया था। लेकिन इसके बाद यहां पर जो लाल डोरा था उसको बढ़ाया नहीं गया और आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इसी बीच अब किसी ने एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत कर दी, जिस पर एसडीएम कोर्ट ने फैसला देते हुए इसको अवैध बता दिया और आज इसमें तोड़फोड़ की जानी है। इसी के चलते आज पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं चढ़ा है और पूरे गांव में रोष व्याप्त है। इसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण आज गांव के ग्राम सचिवालय पर मोर्चा जमाए बैठे हुए हैं। इंडियन मिरर टुडे के लिए पृथ्वी से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका नाम सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र जी, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, कितना रोष है? रोष लोगों में बहुत ज़्यादा है कि धुंध शीत अंदर छुड़ा हुआ है। इस तरीक़ा से एसडीएम साहब ने हमको बेदखल कर दिया है। बार बार गुहार लगाई कि भाई क्यों बेदखल करने ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रतिक्रिया थी, जो गांव में रुआ है उसकी 3 किलोमीटर जलना बैठी थी। कटाव करते करते गांव की जड़ में आ गए। जैसे गांव के जड़ कब से बसे हुए हैं अवैध कब्जे? बड़े बूढ़े तो पहले थे, लेकिन 62 में बड्डर और आई बाढ़ बोलते हैं, तब ये सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब ये लोग बाहर आए। जब वो बाहर आए तो प्रशासन ने बसाया होगा। हाँ जी, 1924 एफएन ब्रेन साहब तत्काल उपायुक्त हुआ करते थे, उन्होंने दौरा किया और आज भी जो कोठला है, जो पुराने गांवों के सोपरा के बच्चे वो आज भी खड़े हुए बीच धार के अंदर। तो कटते कटते यहाँ आएगा, हमें अपने ही गांव की ठेक पे बैठा दिया। तो उस टाइम क्या है कि जब नीचे जमुना नदी बह रही थी तो गांव ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये प्रशासन कहता है कि भाई लाल डोरा कच बच रहा है तुम्हारा, लेकिन जो बच रहा 60 फुट उसमें कट चुका है। 60 फुट से ऊपर है जो दलदल था। दलदल में कौन रहेगा? हर 3-4 महीने में जब आ जाती तो दलदल से लेकर के बाहर बैठा दी गई। इधर तब से लेकर हम जब यहाँ बैठे, ऐसे एक सोपरा काम रहा, उसे भी अपने बगल में बैठा लिया। इधर फज्जू ऊपर आ गया, इधर सोपरा आ गया, इधर जमुना नदी आ गई। यू आकार से गिर गया गाँव, पूरब से पश्चिम की ओर पलायन किया। जो अपने ही बड़े बुजुर्गों की 1954 से पहले थी ज़मीन, चाहे वो पंचायत दे को आज उसे, चाहे वो कद्दीनी बंजान को हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों की तभी से यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन के इसके फैसले से आज गांव के लोग कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, जब से 1959 जब तक पंचायती राज एक्ट आया है, जितनी भी पंचायतें बनी हैं, तब से लेकर आज तक जितने भी विकास कार्य किए हैं, कम से कम 2 अरब रुपये से भी फालतू के विकास कार्य हुए, जो डीसी साहब ने मंजूरी दी और मेरी पंचायतों ने लगाया, सरकार ने लगाया। तो खूब अच्छी तरीक़ा से बसाए, नालियाँ, ये शौचालय, घर, मकान, सारा कुछ दिया, बिजली या लाइट सारा कुछ दिया। लेकिन आज एक संग हमको बेदखल कर दिया इन लोगों ने। तो इस तरीक़ा से नहीं बनता। देखो आप, मैं एक बताऊं कि जब 1954 में चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद में गड़बड़ हुई है। 1954 जब 54 में हुई थी तो उस टाइम पंजाब राज्य था, हमारा हरियाणा राज्य नहीं था। जब एकदम 12 साल बाद उसको राज्य को पंजाब राज्य से अलग किया, तो एक राज्य जब बनता है, एक भाई से भाई न्यारा होता, तो सारा कुछ दिया जाता है, उसकी सीमाएं बढ़ाई जाती है, उसके कोर्ट कचहरी सबको सब, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, नहीं बढ़ाया। अचानक से अलग किया जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत से पहले का लाल डोरा, अंग्रेजी हुकूमत के बाद में लाल डोरा नहीं बढ़ा। जब पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य बना तो 11 जिले डिस्ट्रिक्ट दिए थे। नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु, आज ग्राम पंचायत पर लोग एकत्रित हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, आज हमारा पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। डीसी साहब ने आदेश दिए हैं गांव को तोड़ फोड़ के। हमारा गांव का जो लाल डोरा था वो जमुना में कट गया और जैसे जैसे लाल डोरा कटता गया तो गांव ऊपर की तरफ आ गया। सारा गांव हमारा 90% गांव ऊपर बैठा हुआ है, 10% लोग ही लाल डोरा में है, क्योंकि सरकार बदलती रही। लेकिन लाल डोरे का विस्तार नहीं, लाल डोरा ना देश का बड़ा विस्तार ना स्टेट का, कोई भी लाल डोरा नहीं बना। दूसरी तरफ एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि विकास करो विकास करो, सारी मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं गाँवों को, हर क्षेत्र में दे रही हैं, पानी, बिजली, मकान, सारी सुविधा दे रही है। कुछ मकान सरकार ने गरीबों के लिए भी बनाए हैं यहाँ पर। आज सबको ही एक तरफ से बेदखल कर दिया गया, एसडीएम कोर्ट ने बेदखल कर दिया और पूरा गांव इतना परेशान है। कितना दुख और कितना रोष है। पूरा बहुत मातम छाया हुआ है, खाना भी नहीं बगलना रहा लोगों के घर में, इतना बुरा हाल है गाँव की सिचुएशन। आप देखें तो कोने कोने पे महिलाएं भी है, वैसे भी अशांति फैली हुई है इस टाइम। युवाओं में भी काफी रोष, युवाओं में बहुत जोश है। अगर सरकार
कोई इसमें कोई भी कार्रवाई करती है तो पूरा लोगों में मतलब एक तरीक़ा से मातम छा जाएगा, क्योंकि हमारे ही गांव की ज़मीन है ये। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी अदर गांव की ज़मीन पे या उस पे बैठे हुए हैं, हमारे प्रॉपर गांव की ज़मीन है। और हम सरकार से भी इसमें से मांग करेंगे कि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि हमारा गांव जाएगा तो जाएगा कहाँ? ऑप्शन नहीं है 90% कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने देखो सचिवालय बना दिया, अस्पताल बना दिए, सारी के स्कूल हैं +2 तक, कई करोड़ का विकास कार्य सरकार ने करा। बताए गए 2 अरब के यहाँ पर विकास हो चुका है। इतना उससे भी ज़्यादा ही हो सकता है। एक तरफ तो सरकार बसा रही है और दूसरी तरफ उजड़ने का काम कर रही है। ये सरकार सब बिल्कुल खतरनाक रवैया है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। और पूरे हरियाणा में एक ऐसा हमारा गांव है जहाँ मंत्री जी ने आश्वासन दिया, मंत्री जी के आश्वासन से हमारे अभी ग्रामीण संतुष्ट है। उन्होंने आज की कार्यवाही रोक दी गई है। इसमें कुछ लोगों को नोटिस बाद में मिले हैं, कुछ को पैसे पहले मिले, कुछ ऐसा ही चल रहा था। और पूरा बहुत ज़बरदस्त रोष है। अगर कोई इस तरीके से, और पूरा ग्रामीण युवा वर्ग इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, हर तरीक़ा से करेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमें जहाँ छोड़ के जा रहे हैं और कुछ चले गए हैं को तो उसी ज़मीन पे, क्योंकि जमुना में सरकार का भी रूल है कि अगर कोई आदमी डूबता है तो उसे डूबते को बाहर बैठाती है सरकार भी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।